नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले 8वां पे कमीशन लागू होने का जो पीरियड शुरू हुआ है, उसके बाद का पहला पेंशन खाते में आना शुरू हो गया है। जी हां, आज 30 जनवरी 2026 है और आज के दिन हमारा 8वां पे कमीशन का पीरियड का पहला पेंशन खाते में आने लग गया है। इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पीसीडीए को आईना दिखाते हुए माननीय कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें माननीय कोर्ट ने फैमिली पेंशनर को 25 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया का भुगतान का आदेश दिया है। आगे माननीय कोर्ट का आदेश आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ एक्स ग्रासिया कैसे कंडीशन में मिलता है, कितना कितना पैसा मिलता है, वो भी आगे आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पीएओआर कर रहा है अन्याय। जी हां, पुराने पैसों को भुगतान को लेकर के पीएओआर किस तरीके से अन्याय कर रहा है, उसका आज साफ साफ आपको एग्जाम्पल के साथ एक ही पीओआर के 2 तरीके के लेटर्स दिखा करके आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस सामने आया है। 8वें पे कमीशन को लेकर के एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। जी हां, कौन है ये अधिकारी और क्या काम देखेंगे 8वें पे कमीशन का, इसको लेकर भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 4 विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले 8 सीपीसी के बाद का पहला पेंशन खाते में स्पर्श से क्रेडिट होना शुरू हुआ। जनवरी 2026 महीने से शुरू हुआ 8 सीपीसी का एरियर कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, आज हमारा जनवरी 2026 महीने का पेंशन स्पर्श से क्रेडिट होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में अब ये जो पेंशन है, ये 8वां पे कमीशन के जो पीरियड शुरू हो चुका है, उसका पहला पेंशन है। जी हां, जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होगा, चाहे बेशक जाके 1.5 साल 2 साल बाद मिले, लेकिन पहला महीना यही है जो निकल चुका है। अब इस महीने में 8वां पे कमीशन में जो बढ़ोतरी होगी, उसका एरियर आपका जमा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आगे जाकर के 18 महीना हो, 20 महीना हो, 24 महीना हो, उसके बाद जब हमें 8वां पे कमीशन का भुगतान किया जाएगा, तो ये जनवरी महीने से, जनवरी के 2026 के महीने से जो पैसा आगे जमा होता जाएगा, वो पैसा आपको एरियर के रूप में उस समय में मिल जाएगा। लेकिन अभी जो ये महीने का पेंशन जमा हुआ है, जनवरी महीने का पेंशन, वो पिछले रेट में ही जमा हुआ है। 58% डीएडीआर के हिसाब से ही ये पेंशन आया है, लेकिन इसका अब जो भी बकाया बनेगा वो जमा होता जाएगा। तो ये जो महीने का पेंशन था, जनवरी महीने का पेंशन, ये पहला पेंशन था 8वां पे कमीशन का पीरियड शुरू होने के बाद। जब लागू होगा, ये जो अब बच गया है वो आगे जाके हमें मिल जाएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए को आईना दिखाते हुए माननीय कोर्ट ने फैमिली पेंशनर को ग्रांट कर दिया है 25 लाख का एक्स ग्रासिया का पैसा पेंशनर को मिला न्याय। जी हाँ दोस्तों, हमने अमूमन ये देखा है, जो चीजें पेंशनर्स को लागू होती हैं, जो चीजें फैमिली पेंशनर्स को लागू होती हैं, वो चीजें भी पीएओआर द्वारा, पीसीडीए द्वारा मना कर दी जाती हैं। तो ऐसे में जो पेंशनर संघर्ष करते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, ग्रीवेंसेस डालते हैं, तब उनको जाके हक मिल पाता है। तो ऐसे ही एक मुद्दे पर, एक्स ग्रासिया का मुद्दा, 25 लाख रुपए का मुद्दा, इसको लेकर के जब फैमिली पेंशनर मान्य कोर्ट चली गई, तो मान्य कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया पीसीडीए को और 25 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश सुना दिया। चलिए सबसे पहले माननीय कोर्ट का जजमेंट का कॉपी देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप माननीय कोर्ट का आदेश का कॉपी देख पा रहे हैं। 19 जनवरी 2026 का ये आदेश है माननीय एफटी लखनऊ बेंच का, जिस आदेश में माननीय कोर्ट ने फैमिली पेंशनर को 25 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया का पैसा भुगतान करने के लिए पीसीडीए को आदेश सुनाया। आप यहां देख पा रहे हैं, ये एक फैमिली पेंशनर ने केस किया था और इस केस में कई सारे जो है आगे प्रतिवादी थे जिनके खिलाफ ये केस था। अब इस केस में माननीय कोर्ट ने पूरी सुनवाई करते हुए पेंशनर के फेवर में उनके हक में आदेश सुना दिया कि 25 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया का पैसा दिया जाए। इसका जो डिटेल्स है, जो ब्रीफ है, जो घटनाक्रम है, वो इस तरीके के था कि ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर दैट द एप्लीकेंट लेट हस्बैंड वाज एनरोल्ड इन आर्मी द कुमाऊं एंड नागा रेजिमेंट on
5 दिसंबर 2000। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज सर्विस ही मैरिड द एप्लीकेंट ऑन 10 मार्च 2007 while posted with headquarters 71 Mountain Brigade Camp. On rejoining from 53 days part of annual leave, he was quarantined for 14 days with effect from 25 मई 2021 due to कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि ये कोविड-19 के समय की बात है, जब वो छुट्टी काट के आए तो वो क्वारंटाइन में थे 14 दिन के लिए। आगे क्या होता है देखिए, on 30 मई 2021 while checking the air cooler of quarantine barrack the deceased soldier died due to electrocution। यानी कि दोस्तों देखिए, जब वो क्वारंटाइन में थे, क्वारंटाइन में रहते हुए भी फौजी अपना ड्यूटी कर रहे थे, जितना कर सकते थे वो करते थे। तो ऐसे में जो भी बैरक हैं, क्वारंटाइन बैरक के जो भी कूलर लगे हुए थे, वहां पर कूलर का चेक करते हुए इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक दुर्घटना है। आफ्टर डेथ अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वाज हेल्ड ऑन 1 जून 2021 ऑन इन्वेस्टिगेशन द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द डिसीज सोल्जर डाइड ऑन 30 मई 2021। द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट दैट डेथ इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स हस्बैंड वाज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। यानी कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने ये पाया कि जो मृत्यु हुई है वो ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी की वजह से हुई है। जो भी काम वो कर रहे थे ड्यूटी के दौरान था, तो इस वजह से इसको एट्रीब्यूटेबल करार दिया गया। अब देखिए, इसके बाद जब एट्रीब्यूटेबल कंडीशन में अगर सर्विस के दौरान किसी की डेथ हो जाए तो फैमिली को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता है और साथ ही साथ एक्स ग्रासिया का भी अमाउंट मिलता है। कितना मिलता है वो आगे बताऊंगा। देखिए, ऐसे कंडीशन में इन फैमिली पेंशनर को जो है जो स्पेशल फैमिली पेंशन तो ग्रांट कर दिया, द एप्लीकेंट इज इन रिसिप्ट ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन, लेकिन उनको जो एक्स ग्रासिया का अमाउंट मिलना था वो नहीं दिया गया। जी हाँ, एक्स ग्रासिया का अमाउंट इन पेंशनर को 25 लाख रुपए मिलना था, इन फैमिली पेंशनर को। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये 25 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये इनको मिलना था, लेकिन भुगतान नहीं किया गया और पीसीडीए द्वारा मना किया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने एट्रीब्यूटेबल करार कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है पीसीडीए द्वारा ये कहा गया कि उनकी मृत्यु के साथ और जो घटनाक्रम हुआ है उसके साथ कोई भी फौजी ड्यूटी शामिल नहीं है। लेकिन माननीय कोर्ट ने सारी चीजों को छानबीन किया और छानबीन करते हुए अब माननीय कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो कहीं ना कहीं पीसीडीए को आईना दिखा रहा है कि आप नहीं है कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए उसको डिसाइड करने वाले। जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने डिसाइड कर दिया था कि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस में उनका डेथ हुआ है, तो क्यों आप एक्स ग्रासिया नहीं दे रहे हैं? आप देखिए फैसले का लाइन में, इन व्यू ऑफ द अबव द ओरिजिनल एप्लीकेशन सक्सीड्स एंड इज अलाउड, इम्पंस्ड ऑर्डर रिजेक्टिंग द क्लेम फॉर एक्स ग्रासिया compensation to the applicant is set aside. The respondents are directed to grant the due ex gratia compensation to the applicant within a period of 3 months on receipt of the certified copy of this order. Default shall carry interest 8%। यानी कि माननीय कोर्ट ने पाया कि इनको एक्स ग्रासिया का पैसा लागू है इन फैमिली पेंशनर को, और माननीय कोर्ट ने उसी हिसाब से जजमेंट सुनाया कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी पैसा उनको एक्स ग्रासिया का लागू हो उसको भुगतान कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको जो है मना कर दिया जाता है, लेकिन जो संघर्ष करते हैं उन्हीं को उनका हक मिल पाता है। तो आपने देखा किस तरीके से माननीय कोर्ट ने पीसीडीए को आईना दिखाया और फैमिली पेंशनर को एक्स ग्रासिया का 25 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दे दिया। अब दोस्तों ये एक्स ग्रासिया कैसे कैसे कंडीशन में किनको मिलता है, ये सामने आप डिटेल्स देख पा रहे हैं। ये केंद्र सरकार का एक्स ग्रासिया का पूरा डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। सबसे पहले, कर्तव्य निर्वाह के दौरान दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु हो जाए तो उनको 25 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया लागू है। कर्तव्य निर्वाह के दौरान मृत्यु जो आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा की गई हिंसा के कारण होती है, तब भी 25 लाख रुपए लागू है। सीमा पर झड़पों और उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई में होने वाली मौत पर 35 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया है। निर्दिष्ट उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, दुर्गम सीमा चौकियों की आदि में प्राकृतिक आपदाओं, चरम मौसम की स्थितियों के दौरान, ड्यूटी के दौरान होने वाली मृत्यु पर 35 लाख रुपए, और आखिर में युद्ध के में शत्रु की कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु या रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित युद्ध जैसे स्थितियों में होने वाली मृत्यु तथा विदेशी युद्धग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिक को निकालते समय होने वाली मृत्यु पर दोस्तों 45 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया लागू है। तो इस तरीके से आपने देखा कितना अमाउंट का एक्स ग्रासिया लागू है। अब जिन पेंशनर का ये केस हुआ है उनको नॉर्मली ड्यूटी के दौरान वो जब कूलर चेकिंग कर रहे थे क्वारंटाइन बैरक के, तो उस टाइम में उनको जो है बिजली लग जाने से उनकी मृत्यु हुई।
तो ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, जिसमें उनको 25 लाख रुपए मिल जाने थे, उसी टाइम में दिया जाना चाहिए था। लेकिन विडंबना देखिए, पीसीडीए ने मना कर दिया। पीसीडीए ने कहा कि मिलिट्री ड्यूटी और उनकी मृत्यु में कोई संबंध नहीं है। लेकिन आखिरकार माननीय कोर्ट ने इस मुद्दे की सुनवाई करते हुए पेंशनर को हक दिलाया, उनका 25 लाख रुपए का एक्स ग्रासिया का पैसा देने का जो है आदेश सुना दिया। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पीएओआर कर रहा है पेंशनर से अन्याय, पुराने पेंशन एरियर पर ब्याज देने का मामला। जी हां दोस्तों, जब पीएओआर खुद देरी करके जब भुगतान करता है तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन पेंशनर से कोई पैसा मान लीजिए पीएओआर को बहुत पहले मिलना था और उनकी खुद की गलती की वजह से वो देरी से लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं। ये दोहरा न्याय है, दोहरा रवैया है। चलिए इसको लेकर के एक ही पीओआर का लेटर देख करके समझते हैं कि कैसे पेंशनर्स के साथ अन्याय किया जाता है। दोस्तों, किस तरीके से पेंशनर के साथ अन्याय किया जाता है, इसका एक जीता जागता नमूना आप ये सामने देख पा रहे हैं। ये जो लेटर है ये पीएओआर का लेटर है और पीएओआर सिग्नल का रिकॉर्ड है। आप देखिए पीएओआर सिग्नल्स जबलपुर, आगे देखिए 27 जनवरी 2026 का लेटर है। और कोइंसिडेंस देखिए, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है मसला, पेंशनर के साथ कैसे अन्याय होता है। ऐसा अन्याय हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, इसलिए जागरूक बने। देखिए अब ये मुद्दा बहुत अहम है, बहुत गंभीर है। अब यहां पर देखिए, अब ये पेंशनर थे जिनकी फैमिली पेंशनर ने अभी क्लेम करके उनके हस्बैंड का जो है छठे पे कमीशन का एरियर प्राप्त किया। आप देख पा रहे हैं छठे पे कमीशन का एरियर जो इनको 2009-10 में दिया जाना था, जिसका भुगतान अभी 2025 के दिसंबर के महीने में किया गया, नहीं 2026 के 9 जनवरी 2026 को किया गया। ये आप देखिए, अब ये 57,693 रुपए का भुगतान पीएओआर ने 2009-2010 में करना था, आज से लगभग 15-16 साल पहले, जिसका भुगतान उस टाइम में नहीं किया। अब पेंशनर जब जागरूक बने, जब सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, जब उन्होंने उस एरियर का क्लेम किया, तब जाकर के 9 जनवरी 2026 को उनके खाते में यह पैसा डाल दिया गया। लेकिन ये लेटर उस पैसे के क्रेडिट होने के बाद जब पेंशनर ने उस पैसे के ऊपर ब्याज की जो है ब्याज के लिए जब एप्लीकेशन दिया तब जारी किया गया है। और पीएओआर क्या बोलता है, देखिए पीओआर बोलता है इस संबंध में नियम अनुसार इंटरेस्ट पेमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए ये 2009 में दिया जाने वाला पैसा 2026 में दिया जाता है 57,000 रुपए, और जब ब्याज मांगते हैं पेंशनर तो पेंशनर को ये देखिए पीएओआर सिग्नल जबलपुर बोलता है कि इस संबंध में इंटरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब दूसरा लेटर दिखाता हूं, इन्हीं का लेटर दिखाता हूं। अब इत्तेफाक देखिए, ये जो लेटर है ये भी सिग्नल के ही पीएओआर का लेटर है। ये देखिए पीएओआर सिग्नल का लेटर है, 22 जनवरी 2026 का लेटर है। अब इस लेटर में पेंशनर को पीएओआर क्या बोलता है, देखिए इसमें पेंशनर को पीओआर बोलता है कि 30,000 रुपए आपका एपी फंड का जो 2002 में काटा जाना था, नवंबर 2002 में, वो हमने नहीं काटा उस टाइम में, और गलती उन्हीं की है, पीओआर की है, यहां पेंशनर की कोई गलती नहीं है, पीओआर की ही गलती है कि 30,000 रुपए 2002 में इन्होंने काटना था, नहीं काटा। और जब वो रिटायर हो रहे थे 2021 में अक्टूबर के महीने में, तब उनके खातों में से एफएसए में से 30,000 रुपए काटा गया। और 30,000 रुपए ना सिर्फ 30,000 रुपए काटा गया बल्कि उसके ऊपर पूरा ब्याज काटा गया 95,954 रुपए। यही पीओआर, सेम पीओआर यहां बोलता है कि इंटरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, हम आपको ये 57,693 रुपए में इंटरेस्ट नहीं दे सकते, इंटरेस्ट का प्रावधान नहीं है। और जबकि ये भी गलती उन्हीं की है, इनको एरियर 2009 में पेंशनर को देने का काम इनका ही था, जो नहीं दिया, 2026 में दिया, इसका इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगला जो है सेम उसी पीएओआर का देखिए लेटर है, उसमें पेंशनर का जो है 30,000 रुपए जो है 2002 में एपी फंड का काटना था, नहीं काटा, 2021 में काटा, और 2002 से लेके 2021 तक का पूरा ब्याज भी मिलाकर काटा। इसको लेकर के कड़े कानून होने चाहिए। अगर देरी होती है पेंशनर को भुगतान करने में तो उसके ऊपर ब्याज मिले पेंशनर को, क्योंकि पैसों का वैल्यू तो पेंशनर के लिए भी वही है। जो पैसा पेंशनर को 10 साल पहले मिलना था वो अगर आज 10 साल बाद मिल रहा है तो उस पैसे का तो वैल्यू खत्म हो गया। 10 साल पहले उस पैसे से पता नहीं कितने काम होते, लेकिन आज तो उतना होगा नहीं, इसलिए इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब 8वें पे कमीशन से जुड़ी खबर दोस्तों, 8वें पे कमीशन में एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, 8वें वेतन आयोग में काम करने के लिए चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। नाम और पद आया सामने। जी हाँ दोस्तों,
8वें पे कमीशन में ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 8वें पे कमीशन में काम करने के लिए एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। वो क्या काम करेंगे, क्या है ये ओहदा, इसके बारे में आगे समझते हैं। चलिए एक रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है। ये बिजनेस की तरफ से, जागरण बिजनेस की तरफ से आई है और बजट 2026-27 के हेडिंग में ये खबर आई है। आप देख पा रहे हैं 8 पे कमीशन पर बड़ा अपडेट। बजट से पहले चीफ विजिलेंस अधिकारी नियुक्त, फिटमेंट फैक्टर से सैलरी पेंशन पर होगी नजर। यानी कि जो चीफ विजिलेंस अधिकारी हैं वो किसी के साथ अन्याय ना हो या पे कमीशन सही सही समय से इंप्लीमेंट हो जाए, उसको लेकर के उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 पे कमीशन 8वें वेतन आयोग ने बजट 2026 से पहले अपनी प्रक्रियाओं में तेजी ला दी है। आयोग ने प्रवीण वशिष्ठ को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है। यानी कि अब पे कमीशन अगर काम करने में देरी करे तो उनको देख रेख करना, फिटमेंट फैक्टर निकालने में कोई गड़बड़ी करे तो उसको देख रेख करना, हर चीज की जिम्मेवारी अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर की रहेगी, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की रहेगी। आप यहां देख पा रहे हैं, आप यहां देखिए 8 पे कमीशन बजट 2026 से पहले 8वें वेतन आयोग ने काम की रफ्तार बढ़ा दी है और इसका सीधा असर देश भर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 69 लाख पेंशनर्स और उनके परिवारों पर पड़ सकता है। दरअसल आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। प्रवीण वशिष्ठ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति 16 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी गई है। यह फैसला कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस की ओर से जारी अधिसूचना में दर्ज है। फिटमेंट फैक्टर, पे स्ट्रक्चर और भत्तों पर होगी निगरानी। यानी कि जो अधिकारी नियुक्त हैं वो किन किन चीजों पर ध्यान रखेंगे, फिटमेंट फैक्टर पर, पे स्ट्रक्चर पर और भत्तों पर। इस कदम को अहम माना जा रहा है क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर, बेसिक पे स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन रिवीजन जैसे मुद्दों पर अब तेज निगरानी रहेगी और ये निगरानी किनकी रहेगी, जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं उनकी रहेगी। दोस्तों तो बड़ा सवाल यह है कि चीफ विजिलेंस अधिकारी करता क्या है। देखिए चीफ विजिलेंस अधिकारी जो होते हैं, चीफ विजिलेंस अधिकारी सीवीओ का काम होता है कि पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करना। वह यह देखता है कि आयोग या विभाग में कोई गड़बड़ी, पक्षपात, नियमों की अनदेखी या भ्रष्टाचार ना हो। टेंडर, फाइल प्रोसेस, नियुक्तियों और वित्तीय फैसलों पर निगरानी रखना भी उसकी जिम्मेवारी होती है। यानी बड़ा फैसला हो तो सीवीओ की नजर जरूर रहती है। ये एक बड़ी खबर है कि 8वें पे कमीशन में अब अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और ये जो अधिकारी खास करके चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर नजर रखेंगे। कहीं गड़बड़ी हुई, फिटमेंट फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये सारी चीजों में नजर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है और बड़ी नियुक्ति हुई है 8वें पे कमीशन को लेके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।